पत्नी का शक दूर करने के लिए पति ने दाढ़ी रख ली, पूजा पाठ करने लगा और गीता रामायण भी पढ़ने लगा, गरीबों की मदद भी करने लगा, सारे गलत काम छोड़ दिए और प्रभु की भक्ति में लग गया। अब पत्नी फोन पर अपने पति के बारे में सहेली को बता रही थी, कमीना अब स्वर्ग की अप्सराओं के चक्कर में लगा हुआ है। पति और पत्नी का जोरदार झगड़ा होता है। पति गुस्से से, तेरी जैसी 50 मिलेंगी। पत्नी हंस के, अभी भी मेरी जैसी ही चाहिए। बीवी से परेशान पति एक दिन पंडित जी के पास पहुंचा। पति, पंडित जी एक बात बताइए, ये जन्म जन्म का साथ वाली बात सच है क्या? पंडित जी, 100% सच। पति, मतलब मुझे अगले जन्म में भी यही पत्नी मिलेगी? पंडित जी, बिल्कुल। पति, हे भगवान, फिर तो खुदकुशी करने से भी कोई फायदा नहीं। पति, आज खाना क्यों नहीं बनाया? पत्नी, गिर गई थी, लग गई। पति, कहाँ गिर गई थी और क्या लग गई थी? पत्नी, तकिए पर गिर गई थी और आंख लग गई थी। अकबर ने बीरबल से 3 नए सवाल पूछे और कहा, तीनों का जवाब एक ही होना चाहिए। दूध क्यों उबल जाता है? पानी क्यों बह जाता है? सब्जी क्यों जल जाती है? बीरबल ने जवाब दिया, इंस्टाग्राम की वजह से। अकबर बीरबल के चरणों में पड़ा है। पापा गुस्से में, एक काम नहीं होता तुमसे। तुमको हरा धनिया लाने को बोला था तो तुम पुदीना ले आए हो। तुमको धनिया और पुदीना में फर्क पता नहीं चलता। तुम जैसे बेवकूफ को घर में रखने से अच्छा है कि तुम घर से निकल जाओ। बच्चा, पापा जी साथ ही चलते हैं घर से। पापा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? बच्चा, क्योंकि मम्मी कह रही है कि ये मेथी है। एक सेठ अपने नौकर को समझाते हुए, देख राजू, मेरे पास कोई भी मिलने आता है तो मैं तुम्हें आवाज लगाऊंगा कि राजू शरबत लाओ। तुम आकर कहोगे कि मालिक बादाम का लाऊं, किशमिश का या काजू का। मेरे कहने का मतलब है, मैं जो भी चीज तुमसे मंगवाऊं तो तुम मेहमानों के आगे एक चीज के 2-3 नाम लिया करो। जैसे मैं कहूँ राजू चाय लाओ तो तुम कहना, मालिक चाय लाऊं, कॉफी लाऊं या दूध ही ले आऊं। जैसे मैं कहूँ ठंडा लाओ तो तुम कहोगे, मालिक पेप्सी लाऊं, कैंपा या मरिंडा। मेरी बात अच्छी तरह समझ गए ना? राजू, समझ गया मालिक। एक बार सेठ के पास 5-6 बड़े सेठ व्यापार के सिलसिले में आए और अपने व्यापार के बारे में बातें कर रहे थे। तो उन सेठों ने कहा कि सेठ जी, आपके पिताजी के सामने भी बातें हो जाए तो और भी अच्छा होता। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं अभी बुला देता हूँ। सेठ ने राजू को आवाज लगाई, राजू। राजू दौड़कर आया और कहा, जी मालिक। मालिक, जरा मेरे पिताजी को बुला लाओ। राजू कुछ सोचकर, मालिक कौन से पिताजी को बुलाऊं? दिल्ली वाले, बिहार वाले या झारखंड वाले को?